रोजाना सबसे पहले मन्नत सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं मन्नत मेजबानी में आ जाती है। उसे याद आता है कि कैसे वो पहली बार यहाँ आई थी, यहाँ पर उसके साथ क्या कुछ हुआ। इधर हम विक्रांत को देखते हैं जो अपसेट होता है। वो बोल रहा होता है कि ये दर्द है ना, ये मुझे कभी जीने नहीं देगा। आपकी बेटी ने मेरे साथ ठीक नहीं किया, उसने मुझे कुछ भी समझाया नहीं, ना ही मुझे गलत साबित किया। ये सब करने के बजाय वो मुझे छोड़कर चली गई, वो भी कभी भी वापस ना आने के लिए। इधर हम देखते हैं मन्नत अंदर की तरफ आ जाती है। विक्रांत वहीं पर होता है। मन्नत विक्रांत को ही देख रही होती है। इधर विक्रांत को भी दिख जाता है कि मन्नत यहीं पर है। विक्रांत खड़े होकर मन्नत को देखने वाला होता है, तभी मन्नत वहां से बाहर की तरफ आ जाती है। इधर विक्रांत मन्नत का पीछा करता है। मन्नत जल्दी से आकर ऑटो में बैठ जाती है, बोल रही होती है भैया जल्दी से चलो। इधर विक्रांत वहां पर आता है तो देखता है कि ऑटो यहाँ से चला गया है। विक्रांत वहां पर बैठे लोगों से पूछता है कि अभी रिक्शा में एक लड़की बैठ कर गई है क्या। वो लोग बोल रहे होते हैं कि हमने किसी को नहीं देखा। विक्रांत सोच रहा होता है कि मुझे पूरा यकीन है वो मिस मन्नत ही थी। आगे हम मन्नत को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है। मन्नत के पास गुड्डी का वीडियो कॉल आता है। मन्नत कॉल पिक कर लेती है। वो बोलती है कि क्या हुआ। गुड्डी बोलती है कि आप ये बताओ फन फेयर में अब आप अपना स्टॉल लगाओगी ना। मन्नत बोलती है आपने ये बोलने के लिए इतनी रात को कॉल किया, मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। मन्नत बताती है कि हाँ, मैं दुआस किचन का स्टॉल वहाँ पर लगाऊंगी। गुड्डी बोलती है मुझे तो पता ही था आप जरूर स्टॉल लगाओगी, आपकी बेटी भी आपकी तरह फेमस शेफ बनना चाहती है, तभी तो वो इंदौर से बाहर जा रही है कंपटीशन के लिए। मैं अपने बंटी को भी वहाँ पर भेजूंगी, वो भी किसी से पीछे नहीं रहेगा। मन्नत बोलती है क्या। गुड्डी बोलती है कि आप अनजान बनने की कोशिश मत करो, मुझे पता है कि आपको सब पता है। मन्नत बोलती है आप कौन से कंपटीशन की बात कर रही हो। गुड्डी बोलती है दीवाने दीवाने करके कुछ था, वैसे मुझे याद नहीं है। फन फेयर भले ही आप जीत जाएं, लेकिन कंपटीशन है ना, मेरा बंटी ही जीतेगा। मन्नत सोच रही होती है कि धैर्य जी को तो सब कुछ पता था, दुआ तो खैर बच्ची है, लेकिन उन्होंने भी मुझे कुछ नहीं बताया। वो धैर्य के पास कॉल करने वाली होती है, फिर वो सोचती है कि फिलहाल तो सब सो रहे होंगे, सुबह वहां जाकर ही उन लोगों की खबर लूंगी। नेक्स्ट हम मलिका और विशाखा को देखते हैं। मलिका विशाखा को बताती है कि यार जो है ना सो गई है, अब हम उसके कमरे की तलाशी ले सकते हैं। विशाखा बोलती है कि हाँ, फिलहाल तो विक्रांत भी यहाँ पर नहीं है, अब है ना हम लोग इस लंदन रिटर्न टू की तलाशी आराम से ले ही सकते हैं। विशाखा और मल्ला दोनों कमरे के अंदर आ जाती है। वो दोनों बैग को देखने वाली होती है, तभी लाइट ऑन हो जाती है। इधर आरजू बोल रही होती है कि अंधेरे के अंदर जासूसी करने में प्रॉब्लम हो रही होगी ना। आरजू बोल रही होती है कि अब तुम लोग आराम से तलाशी ले सकती हो, कुछ मिसिंग ना हो जाए। मलिका बोलती है कि सॉरी, हम लोग गलती से इस रूम के अंदर आ गए, हमें कोई तलाशी नहीं लेनी। वो दोनों वहाँ से जा रही होती है, तभी ऐश्वर्या उन दोनों को पकड़ लेती है और बोलती है कि मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं। वैसे ये बताओ कि तुम लोगों को ये सब कुछ सिखाया किसने। मैंने ही तो सिखाया है। मल्ला बोलती है कि कौन हो तुम। ऐश्वर्या बोलती है कि आपसे सीधा तुम्हें तमीज नहीं है क्या अपने मोम से बात करने की। मल्लिका ऐश्वर्या अपना चश्मा मास्क सब निकाल देती है। मल्लिका अपनी मोम को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वो उसको गले लगा लेती है, बोल रही होती है कि मोम मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। ऐश्वर्या बोलती है मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। वैसे 7 साल हो गए हैं, लेकिन तुम बदली नहीं हो, वैसी की वैसी हो, बिल्कुल यूजलेस। मल्ला खुश हो जाती है कि मोम आप वापस आ गई हो। ऐश्वर्या बोलती है कि मुझे आना ही था, आखिरकार मैंने वादा किया था ना कि मैं फिर आऊँगी। ऐश्वर्या विशाखा और मल्लिका दोनों को गले लगा लेती है। आगे हम विक्रांत को देखते हैं। वो सोच रहा होता है क्या वो सच में इस मिस मन्नत थी या फिर मेरा बस ख्याल ही था। इधर हम देखते हैं उसका असिस्टेंट वहीं पर होता है। वो बताता है कि सर जो भी ऑडिशन आए हैं ना, मैंने लैपटॉप में अपलोड कर दी है, अगर कोई काम नहीं हो तो मैं जा सकता हूँ। विक्रांत बोलता है कि हाँ तुम जाओ, काफ़ी लेट हो गया है। विक्रांत दुआ का ऑडिशन देख रहा होता है। उसे दुआ का खाना बनाने का तरीका काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। विक्रांत अपनी नोटबुक में लिखता है कि ये पहली सेब है जिसे मैंने कंपटीशन के लिए सेलेक्ट किया है। मुझे लगता है कि हमें हमारे नई जनरेशन के सेब मिल गए हैं। आगे हम मल्लिका विशाखा ऐश्वर्या को देखते हैं। विशाखा बोलती है कि ऐश्वर्या हमें तो बिलीव ही नहीं हो रहा, और वैसे तुमने ये सब कुछ किया कैसे, तुम तो पहचान में भी नहीं आ रही थी। ऐश्वर्या बोलती है कि तुम दोनों की वजह से, इडियट। ऐश्वर्या बताती है कि तुम लोगों ने जो पैसे भेजे थे ना, मैंने उन्हीं को तो इन्वेस्ट किया है, और वैसे भी अब मैं तो विक्रांत के साथ कोलैब करने वाली हूँ ना। विशाखा बोलती है कि वाह, तुमने तो अच्छा काम किया। ऐश्वर्या बोलती है काश मैं ये बात तुम लोगों के लिए बोल पाती, मैं वहाँ पर दिन रात मेहनत कर रही थी, तो तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही थी। मलिका बोलती है किटी पार्टी। ऐश्वर्या बोलती है तुम मुझे ये बताओ कि वो यशिका है ना, वो विक्रांत की लाइफ में कैसे आई। और मलिका तुम्हारे होते हुए ये सब कुछ कैसे हुआ। विशाखा बोलती है कि हाँ बताओ ना मल्ला। ऐश्वर्या बोलती है यशिका जैसी दिखती है ना, वैसी वो है नहीं। अगर उस यशिका ने विक्रांत को अपने जाल में फंसा लिया, उससे शादी कर ली ना, तो फिर मलिका तुम्हारा युवी की माँ होने का और विशाखा तुम्हारा विक्रांत की माँ होने का कोई भी फायदा नहीं होगा। वो यशिका है ना, वो विक्रांत को अपना बना लेगी और प्रॉपर्टी को भी अपना ही बना लेगी, तुम दोनों कुछ नहीं कर पाओगी।
मला बोलती है मोम ऐसा कुछ भी नहीं होगा, विक्रांत के दिल में आज भी वो चोल गर्ल मन्नत ही है। ऐश्वर्या बोलती है कि मलिका तुम बिल्कुल इडियट हो, तुम्हें नहीं लगता क्या तुमने जो चाल चली थी ना कुछ सालों पहले विक्रांत को अपना बनाने के लिए, सेम वही चाल यशिका भी चलेगी। और फिर है ना, चलो ये तो अच्छी बात है कि फिलहाल विक्रांत के लिए यूवी है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन तुम लोग उसके बाद कुछ भी नहीं कर पाओगे। विशाखा बोलती है कि कोई बात नहीं है ऐश्वर्या, तुम हो ना, तुम सब कुछ संभालोगी। ऐश्वर्या बोलती है हाँ, जैसे मेरे पास तो और कोई काम है ही नहीं। ऐश्वर्या बोलती है तुम लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं आरजू नहीं ऐश्वर्या हूँ। मला बोलती है मोम आप बिल्कुल फिक्र मत करो, आपकी बेटी हूँ ना मैं भी आपको नहीं पहचान पाई तो कोई तो और आपको पहचान भी कैसे लेगा। लेकिन इस दुनिया में सिर्फ एक इंसान है जो आपको पहचान सकता है और वो है मन्नत। बट मोम आप रिलैक्स करो, क्योंकि मन्नत है ना वो इस घर में रहती नहीं है और ना ही कभी यहाँ पर वापस आने वाली है। ऐश्वर्या बोलती है वो कभी भी मुंबई आने के बारे में सोचेगी भी नहीं, क्योंकि हमने उसको जख्म ही ऐसा दिया है, वो यहाँ आने से पहले कांप उठेगी। विशाखा बोलती है कि हाँ वो यहाँ कभी नहीं आएगी। अगली सुबह हम धैर्य को देखते हैं, वो दुआ का टिफिन पैक कर देता है। वो बोलता है कि दुआ जल्दी करो लेट हो जाओगी। दुआ प्रे कर रही होती है। दुआ धैर्य को बताती है कि मैं बाबा जी से प्रे कर रही हूँ, मैंने जो ऑडिशन भेजा है ना उस कॉम्पिटिशन के लिए मैं सेलेक्ट हो जाऊँ। बंटी बहुत खुश होता है, वो दुआ के पास आता है, वो दुआ को बता रहा होता है कि बल्ले बल्ले दुआ, बाबा जी ने तेरी प्रे सुन ली है, देख तू है ना सेलेक्ट हो गई है। दुआ के लिए मेल आई होती है जिसमें लिखा होता है कि तुम बहुत ब्रिलियंट हो और हम चाहते हैं कि तुम हमारे दावत सेब जूनियर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो। हमें उम्मीद है कि तुम कल शाम तक अपने गार्जियंस के साथ यहाँ पहुँच जाओगी। दुआ बंटी डांस करने लग जाते हैं। दुआ बोल रही होती है कि वाह मैं सेलेक्ट हो गई। इधर धैर्य सोच रहा होता है कि लेकिन हम मन्नत जी को कंपटीशन के बारे में कैसे बताएंगे। धैर्य बोलता है कि रुको मुझे पहले ईमेल दिखाओ। दुआ धैर्य को ईमेल नहीं देखने देती, उसको गले लगा लेती है। वो बोलती है कि बाबा मैंने आपको बोला था ना कि मैं सेलेक्ट हो जाऊंगी, लेकिन पापा आप मम्मा को मना लोगे ना कंपटीशन में जाने के लिए। मन्नत बोलती है नहीं, आप किसी भी कंपटीशन में नहीं जाओगी। इधर बंटी जैसे ही मन्नत को यहाँ दिखता है तो बंटी वहाँ से भाग जाता है। धैर्य बोलता है मन्नत जी आप आ गई। इधर मन्नत बोल रही होती है कि आपने मुझसे झूठ बोला ना। मन्नत दुआ को भी बोलती है कि आपने भी मुझसे झूठ बोला, क्या मैंने आपको यही सब कुछ सिखाया है। रोनी भी वहाँ आ जाता है। वरना धैर्य को बोलती है कि आपने झूठ बोला, अच्छा नहीं किया, आपने मुझसे ये सब कुछ क्यों छुपाया। धैर्य बोलता है कि सॉरी, लेकिन तभी इधर दुआ बोल देती है कि मम्मा मुझे पता था कि आप ऐसे ही रिएक्ट करोगे। मन्नत बोलती है दुआ पलट कर जवाब नहीं देते बड़ों को, समझ गई ना। मन्नत दुआ को बोलती है एक तो तुम झूठ बोल रही हो, ऊपर से जस्टिफाई कर रही हो, जाओ तुम स्कूल जाओ। धैर्य बोलता है कि दुआ मैंने बोला था ना डांट पड़ेगी, पड़ गई ना डांट। इधर दुआ अपनी मम्मा के पास जाती है, उसको गले लगा लेती है, बोलती है कि मम्मा प्लीज़ मुझे कंपटीशन में जाने दो ना। मन्नत बोलती है दुआ आप स्कूल जाओ, आप किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करोगी। दुआ बोलती है कि मम्मा आपको पता है ना कि मैं सेफ बनना चाह रही हूँ, और आप ही तो बोलते हैं कि ड्रीम के लिए हमें हार्ड वर्क करना होता है, और वैसे भी कंपटीशन के प्राइज़ मनी से हम नानी माँ का इलाज भी करवा लेंगे। मन्नत बोलती है एक मिनट, नानी माँ की इलाज की आपको फिक्र नहीं करनी है, वो हम संभाल लेंगे। दुआ तुम्हें स्कूल जाना है। धैर्य बोलता है कि चलो दुआ स्कूल चलते हैं। दुआ बोल रही होती कि नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी। दुआ बोलती है मम्मा आपको मुझे परमिशन देनी ही होगी, ये मेरा ड्रीम है और मैं है ना बाद में कभी झूठ नहीं बोलूँगी, मैं चाहती हूँ नानी का इलाज हो जाए। मन्नत बोलती है दुआ आप किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, आप स्कूल जाओ, आपने हमसे झूठ बोला है। दुआ बोलती है नहीं मम्मा, पहले आप मुझे हाँ बोलो, मुझे बड़े होकर ना मुंबई में रेस्टोरेंट भी खोलना है। मन्नत जैसे ही मुंबई का नाम सुनती है तो उसे विक्रांत की याद आती है। मन्नत बोलती है कि दुआ बस हो गया, तुम्हें बस स्कूल जाना है, तुम इस कंपटीशन के बारे में बात नहीं करोगी, बड़ों के जैसे बात करना बंद करो, और वैसे भी तुम छोटी हो, छोटों की तरह बिहेव करो, स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, एग्जाम में फेल हो गई तो। दुआ रोने लग जाती है। दुआ बोल रही होती है कि नहीं मैं कभी फेल नहीं होती हूँ, आप मेरे रिपोर्ट कार्ड देख लो, आपको अगर मुझ पर बिलीव नहीं हो तो टीचर से पूछ लो, आप मुझ पर कभी भरोसा नहीं करते हो मम्मा, आप हमेशा मुझसे प्रूफ मांगती हो। इधर मन्नत को बार बार विक्रांत की याद आती है। दुआ बोलती है कि मम्मा मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूँगी, मतलब करूँगी। मन्नत को फिर गुस्सा आता है, वो बोलती है कि चुप दुआ। मन्नत बोलती है कि मैंने कब आपसे प्रूफ मांगा, मैंने कब ऐसा बोला। मन्नत बोलती है दुआ आपको मेरी बात सुननी होगी, मैं आपकी मम्मा हूँ, मुझे आपको प्रूफ देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मुझे अच्छे से पता है कि आपके लिए सही क्या है गलत क्या है। दुआ आपको भले ही अब बुरा लग रहा होगा, लेकिन बाद में आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, आपको सब समझ आ जाएगा। मन्नत की वजह से दुआ रोने लग जाती है। इधर धैर्य बोलता है कि मन्नत जी आप क्या कर रही हैं, वो बच्ची है। मन्नत दुआ को बोलती है कि दुआ तुम स्कूल जाओ। दुआ स्कूल जा रही होती है, वो बोलती है कि मम्मा अब मेरी बिल्कुल भी केयर नहीं करती। इसके बाद दुआ अकेली ही वहाँ से चली जाती है। धैर्य बोलता है कि दुआ रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ ना। धैर्य मन्नत को बोलता है मन्नत जी आपको ये सब कुछ बोलने की क्या ज़रूरत थी, वो बच्ची है।
मन्नत बोलती है, आपने सुना नहीं उसने मुझसे क्या बोला? वो मुझे बोल रही थी कि मैं उस पर ट्रस्ट नहीं करती, और वैसे भी मैं आपके पास उसको पहली बार छोड़कर गई थी। अब फिर से मैं आपके ऊपर भरोसा कैसे कर लूँ? आपने पहली बार में ही इतना झूठ बोला। रोनी मन्नत को समझाता है कि तुम शांत हो जाओ। रोनी धैर्य को बोलता है कि दुआ को अकेले मत छोड़ो, उसके साथ जाओ। रोनी बोल रहा होता है कि मन्नत, तुम अभी अभी आई हो, एक बार फ्रेश हो जाओ, हम लोग शांत दिमाग से आराम से बैठकर बात करेंगे। रोनी सोच रहा होता है कि बाबा जी, मुंबई में कुछ हुआ है क्या? मन्नत ने आज तक कभी भी दुआ से ऐसे बात नहीं की है, अचानक से क्या हो गया है? आगे हम विक्रांत को देखते हैं जो सो रहा होता है, लेकिन वो अचानक से उठ जाता है। उसे मन्नत की याद आती है। वो बोलता है कि घर में है ना, तुम्हारी यादें मुझे चैन से नहीं रहने देती, इसीलिए मैं यहाँ आ जाता हूँ। लेकिन नहीं, तुम्हारी यादें यहाँ पर भी है। मैं कहीं भी चैन से सो नहीं पाता। 6 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपने दिल से नहीं निकाल पा रहा। इतना सब कुछ हो गया, मैं तुम्हें भुलाना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें भुला नहीं पा रहा। सब कुछ खत्म हो गया है, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। तुमसे दूर हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आज भी तुमसे जुड़ा हुआ हूँ। इधर हम देखते हैं यशिका मेजबानी के अंदर आ जाती है। यशिका सोच रही होती है कि ये फिर से मन्नत की याद में देवदास बनकर बैठ गया है। अगर ये अपने पास्ट के अंदर ही उलझा रहेगा ना, तो मेरे फ्यूचर का क्या होगा? यशिका विक्रांत के पास आकर बैठ जाती है। उसको बोल रही होती है कि गुड मॉर्निंग बेबी। वो बोलती है कि विक्रांत देखो, लोग बोलते हैं कि है ना, हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हम जहाँ पर हैं वहाँ से आगे बढ़ना पड़ता है, और किसी को भुलाने के लिए हमें दूसरे को अपनी लाइफ में जगह देनी पड़ती है। दर्द है ना, वो अपने आप कम नहीं होता। दर्द है ना, बांटना पड़ता है, और मैं हूं ना तुम्हारे पास, तुम अपना दर्द मेरे साथ बांट सकते हो। विक्रांत बोलता है कि हाँ, लेकिन अब मुझे भूख लगी है। यशिका बोलती है, रुको, अभी मैं खाना लगा लेती हूँ। तभी मल्ला का कॉल आता है। मल्ला बोल रही होती है कि विक्रांत, तुम कहाँ पर हो? आरजू तुम्हारा पूछ रही थी। वो बोल रही है कि वो तुम्हारे साथ ही ब्रेकफास्ट करना चाह रही है। विक्रांत बोलता है कि हाँ, मैं आ रहा हूँ। विक्रांत बोल रहा होता है, यशिका सॉरी, आरजू है ना मेरा वेट कर रही है, मुझे उनसे कुछ बात भी करनी है। इधर यशिका को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलती है कि पहले मलिका, फिर विशाखा और अब ये आरजू, तीनों मिलकर मेरे रास्ते का कांटा बन रही हैं। लेकिन मैं भी ऐसे नहीं बैठने वाली और ना ही हार मानने वाली। दूसरी तरफ हम मन्नत को देखते हैं जो अपसेट होती है। मन्नत रो रही होती है और वो याद कर रही होती है कि उसने आज दुआ से कैसे बात करी। धैर्य वहाँ आता है कॉफ़ी लेकर। धैर्य बोलता है कि मैंने सोचा कि आपके कॉफ़ी पीने का टाइम हो गया है, आप कॉफ़ी पियेंगी ना तो आपका मूड थोड़ा अच्छा हो जाएगा। धैर्य बोलता है कि आपका ट्रिप कैसा रहा, और वैसे दुआ पर इतना गुस्सा करके बुरा लग रहा है तो उस पर गुस्सा क्यों किया? मन्नत बोलती है, पता नहीं, लेकिन जब मुझे पता चला कि आप लोगों ने मुझसे बात छुपाई है, दुआ ने मुझसे झूठ बोला है, तो मुझे गुस्सा आ गया। जैसे ही दुआ से मैंने मुंबई का नाम सुना था, तो मैं अपना आपा खो बैठी। आई एम सॉरी, मुझे पता है मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था। मन्नत बोलती है, सॉरी, मैंने आप पर भी गुस्सा किया, आपके हम पर कितने सारे एहसान हैं। धैर्य बोलता है कि अगर ऐसी बात है ना, तो फिर मैं लड़ने लग जाऊंगा कि आपने दुआ से ऐसे बात कैसे की। और मुझे पता है विक्रांत का गुस्सा आपने दुआ पर निकाला है, और ये सही नहीं है। तेरी बोलता है कि आप एक बार दुआ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए ना। वो इतनी सी छोटी सी उम्र में अपने परिवार के बारे में सोच रही है, हमारी हेल्प करने के बारे में सोच रही है। मन्नत बोलती है, हाँ, लेकिन मैंने उसके साथ आज गलत किया। मन्नत बोलती है, मुझे पता है आप यही सोच रहे होंगे ना मैं कितनी बुरी माँ हूँ। धैर्य बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रहा। मैं तो यही सोचता हूँ कि आप कितनी अच्छी माँ है, आपने दुआ को कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। लेकिन दुआ को जिद है ना, वो विरासत में मिली है। देखा नहीं, वो रो रही थी, लेकिन फिर भी बोल रही थी कि मैं तो ऑडिशन दूंगी, मैं तो कॉम्पिटिशन में जाऊँगी। मन्नत बोलती है कि मैं दुआ के सपनों की इज्जत करती हूँ, लेकिन फ़िलहाल उसकी उम्र है ना, वो मस्ती मजाक करने की है, स्कूल जाने की है, पढ़ाई लिखाई करने की है। मन्नत बोलती है, मैं भी चाहती हूँ कि वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे, लेकिन वो सिर्फ पैसों के बारे में सोच रही है, उसकी उम्र पैसों के बारे में सोचने की नहीं है। धैर्य बोलता है कि आपने सिर्फ दुआ को पैसों की वजह से डांटा है। मन्नत बोलती है, मैं डर गई थी जब दुआ ने बोला ना कि उसका सपना है वो मुंबई में रेस्टोरेंट खोलना चाहती है। मैं दुआ को कभी भी मुंबई नहीं जाने दूंगी, मैं उसे उस शहर में कदम ही नहीं रखने दूंगी। उस शहर ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। अगर दुआ के साथ भी ऐसा कुछ हुआ तो? धैर्य बोलता है कि मन्नत जी, काम डाउन, ऐसा कुछ नहीं होगा। धैर्य बोलता है कि मुंबई में कुछ हुआ क्या? आपका विक्रांत से आमना सामना हुआ क्या? मन्नत बोलती है, नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि दुआ के साथ वहाँ कुछ हो, क्योंकि दुआ के जन्म लेने से पहले ही दुआ पर कितनी उंगलियाँ उठाई गई, और मैं नहीं चाहती कि दुआ को वो सब कुछ ही सुनना पड़े। मन्नत बोलती है, पिछली बार तो मैं बस चुपचाप होकर ही सब कुछ छोड़कर आ गई थी, लेकिन किसी ने मेरी बेटी का दिल दुखाने की कोशिश की ना, तो बाबा जी की सौगंध, मैं किसी को नहीं छोड़ने वाली। तेरी बोलता है, आप क्या, मैं भी नहीं छोड़ूंगा, आखिरकार दुआ मेरी बेटी जो है। कंपटीशन? मन्नत बोलती है, नहीं, अभी भी मेरी ना ही है। तेरी बोलता है, ठीक है, तो दुआ को फिर आप ही मनाइएगा। मन्नत बोलती है, नहीं, मुझे आपकी हेल्प चाहिए होगी। तेरी बोलता है कि नहीं। मन्नत उठक बैठक करती है और बोलती है, प्लीज़ मेरी हेल्प करना। इधर हम देखते हैं रोनी सारी बातें सुन रहा होता है। रोनी सोच रहा होता है कि विक्रांत, जिस लड़की ने तुम्हें टूट कर चाहा ना, तुमने उसी पर शक किया, और तुमने अपने जिस भाई को इतना बुरा भला बोला, वो भाई आज भी तुम्हारी जिम्मेदारियां उठा रहा है। काश मैं तुम्हें तुम्हारी गलतियां बता पाता, तो कान मरोड़ कर ये सब कुछ मैं तुम्हें ज़रूर बताता।
आगे हम सलूजा हाउस का सीन देखते हैं। यहाँ हम ऐश्वर्या को देखते हैं जो सभी लोगों को आरती देती है। ऐश्वर्या बोलती है कि मैंने नहीं सोचा था कि सब लोग साथ मिलकर खाना करेंगे, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि आप लोग इतना जल्दी उठ जाएंगे, और वैसे भी मैं सुबह पूजा करने के बाद ही भोजन ग्रहण करती हूँ। सर्वेंट वहाँ पर होता है। विशाखा बोलती है कि तुम चाय दो ना इश। उसके बाद वो चुप हो जाती है। इधर मलिका बोलती है कि अश्वगंधा की चाय, आरजू जी ने हमें बताया कि इन्हें अश्वगंधा की चाय पसंद है। विक्रांत बोलता है आरजू जी आप इसे अपना घर ही समझिएगा, आराम से यहाँ रहिएगा। आरजू बोलती है थैंक यू सो मच। इधर हम देखते हैं विशाखा बोलती है कि विक्रांत मैंने आज तुम्हारे लिए ना तुम्हारे फेवरेट आलू के पराठे बनाए हैं। वो पराठे उसको देने वाली होती है, तभी यहाँ पर यशिका आ जाती है जो पराठे ले लेती है। वो बोलती है कि थैंक यू विशाखा जी, आप विक्रांत के बारे में कितना सोचती है ना। क्या है ना, कल रात को विक्रांत काम करते करते मेज़बानी में ही सो गया था। यशिका बोलती है आपको नहीं पता ना ये सब कुछ। ओ कैसे पता होगा, आप तो सुबह सुबह डोनेशन करने के लिए चली गई थी ना। वैसे डोनेशन कर दिया क्या? विशाखा बताती है हाँ। यशिका बोलती है कि डोनेशन करते करते तो आप अपने बेटे को ही भूल गई। यशिका विक्रांत के पास आती है, उसके कंधों को दबा रही होती है। वो बोल रही होती है विक्रांत तुम काफ़ी ज़्यादा थक रहे हो ना। विक्रांत बोलता है कि कोई बात नहीं है। यशिका बोलती है विक्रांत किसी को तो तुम्हारा ख्याल रखना होगा। इधर मलिका ये सब कुछ देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करती है। मलिका और ऐश्वर्या एक दूसरे की तरफ इशारा कर रही होती है। यशिका ये सब देख लेती है। इधर ऐश्वर्या की चाय भी आ जाती है। यशिका बोलती है कि आरजू जी चलो अच्छी बात है, आप बाहर रहती है तो मास्क लगा कर रखती हैं पोल्यूशन की वजह से, लेकिन अब आप चाय कैसे पियेंगी? आप मास्क को ऑफ कीजिए और चाय को पीजिए। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। गाइस अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे दुआ विक्रांत के पास कॉल करती है। विक्रांत को बोल रही होती है कि आप मेरे होटल की बुकिंग कब करवा रहे हो। विक्रांत बोलता है कि आप कौन बोल रहे हो। दुआ बताती है कि मैं दुआ बोल रही हूँ, और मैं आपके कंपटीशन है ना दावतें से, उसमें पार्टिसिपेट करने वाली हूँ, और मुझे पता है विनर भी मैं ही होंगी। विक्रांत बोलता है लेकिन हम लोग होटल की बुकिंग नहीं करवा पाएंगे। दुआ बोलती है ठीक है, तो फिर आप अपने है ना बेस्ट कंटेस्टेंट को खो देंगे। और ये ठीक है क्या मिस्टर विक्रांत सलूजा सर? जैसे ही विक्रांत दुआ के मुंह से अपना नाम सुनता है तो विक्रांत को बार बार मन्नत की याद आती है। मन्नत भी विक्रांत को ऐसे ही पुकारा करती थी। इधर हम ऐश्वर्या को देखते हैं। वो सोच रही होती है कि ये ऐशिका है ना, मैंने सोचा था उससे ज़्यादा चालाक निकली है। वो सोच रही होती है इसे मुझे जल्दी ही अपने रास्ते से हटाना होगा। सो दोस्तों आने वाला एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।